सबको जय मसीह की। महान परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं सुंदर समय के लिए। प्रभु ने हमें सुंदर समय दिखाया और अभी तक हमने जो भी 6 वाणियाँ कही हैं वो यीशु मसीह के दर्द, विलाप और पीड़ा की ही थी। यीशु मसीह ने क्रूस पर 7 वाणी कही थी, वो हमारे जीवन के लिए बोला था। यीशु मसीह ने छोटे छोटे शब्दों में हमसे बहुत बड़ी बातें की ताकि हम अपने जीवन में सही मार्ग चुनें। आइए हम देखते हैं कि प्रभु यीशु का वचन और ये 6ठी वाणी में हमसे क्या कहना चाहता है, हमारे जीवन में क्या काम कर सकता है। आइए देखते हैं यूहन्ना 19:30। जब यीशु ने वह सिरका लिया तो कहा, पूरा हुआ, और सिर झुकाकर प्राण त्याग दिए। हालेलुया। धन्यवाद देते हैं महान परमेश्वर का। यीशु मसीह बहुत प्यासा था क्रूस पर। जब उसने पानी मांगा कि मैं प्यासा हूँ, तो लोगों ने उसे सिरका दिया। वो संसार के सारे पापों को अपने ऊपर उठा के ले जा रहा था। जगत के सारे पापों को उसने अपने ऊपर उठा लिया था। वो हमें उद्धार देने के लिए जा रहा था। जब तक संसार में रहा उसने चंगाइयाँ दी, लोगों को चंगा किया, और जाते जाते वो हमारे सारे पापों को क्षमा कर गया और हमें परमेश्वर से मिलाने के लिए उसने कितने दुख उठाए। तो वो प्यासा था, तो उसने कहा कि मैं प्यासा हूँ। तो लोग, मनुष्य की जाति ऐसी जाति है, वो विश्वास तो क्या, वो दया भी नहीं कर सकती। और उन्होंने उसको सिरका लिया और उसने कहा सब कुछ पूरा हुआ, क्योंकि वो प्यासा था। वो प्यासा था, किस चीज़ के लिए प्यासा था ये हम सब जानते हैं कि वो हमारे प्रेम का प्यासा था। जो प्रेम का प्यासा था उसे हमने खट्टा सिरका चुसाया और उसने कहा सब कुछ पूरा हुआ। क्या पूरा हुआ? जब यीशु मसीह संसार में आने वाले थे तो पहले ही भविष्यवाणियाँ हो चुकी थी कि एक कुंवारी गर्भवती होगी, पुत्र जनेगी और उसका नाम यीशु रखा जाएगा। वो हमारा उद्धार करता होगा, वो हमारे सबके पापों को क्षमा करने वाला होगा और हमारा उद्धार करने के लिए आएगा। ये भी भविष्यवाणी पुराने नियम में थी, वो सब पूरी हुई हैं, क्योंकि यीशु मसीह जो भी बातें व्यवस्था में लिखी थी उन्हें ख़त्म करने नहीं आया था, वो उन्हें पूरी करने आया था। क्योंकि हम देखेंगे मत्ती 5:17, यह न समझो कि मैं व्यवस्था या भविष्यद्वक्ताओं की पुस्तकों को लोप करने आया हूँ। लोप करने नहीं, परंतु पूरा करने आया हूँ। हालेलुया। पहले जो भविष्यवाणियाँ हुआ करती थी उन सब को पूरा करने ही यीशु मसीह आया था। कई बार ऐसे कहते हैं कि जो लोग पाप करते थे तो अपने जो पापों के द्वारा बलिदान देते थे जानवरों का, तो यीशु मसीह उस बलिदान के लिए ख़त्म करने के लिए आया था, क्योंकि जानवर का बलिदान हमारे पापों को ख़त्म नहीं कर सकता था। उसने खुद का बलिदान देके पापों को ख़त्म किया। तो ये जो भी पापों की पहले बलि दी, पापों के बदले बलियाँ दी जाती थीं, तो वो बलि यीशु मसीह ने एक पवित्र लहू से दी, अपनी बलि दी, ताकि हमारे पाप क्षमा किए जाएँ। और यीशु मसीह हमारा उद्धार करने के लिए आया था। अगर वो अपने पवित्र मेमना अपनी बलि नहीं देता, क्रूस पर नहीं चढ़ता, कुर्बानी नहीं देता, तो हमारा मिलन कभी भी परमेश्वर से नहीं होता, क्योंकि हम तो परमेश्वर से बहुत दूर हो चुके थे। जो भी पुराने नियम में लिखा है, जो भी नए नियम में लिखा, स्वर्गदूतों ने बात की, वो सब कुछ पूरा हुआ। तो यीशु मसीह ने हमारे जीवन में जो भी कुछ था, आज भी अगर हम उसकी बातों को देखकर, उसकी आज्ञा को देखकर ना मान पाएँ तो यीशु मसीह क्या कहेगा, क्योंकि वो सब कुछ पूरा करके आया। हमें भी पूरा करना है। जो आज्ञा वो हमें दे के गए, हमें पूरी करना है, क्योंकि पिता की आज्ञाओं को उसने पूरा किया। सारे जगत के पापों को अपने ऊपर उठाकर उसने अपनी कुर्बानी दी, उस पवित्र मेमने ने। तो धन्यवाद देते हैं महान परमेश्वर का उसकी कुर्बानी के लिए, हमारे उद्धार के लिए, हमारे पापों के क्षमा करने के लिए और हमें परमेश्वर से मिलाने के लिए। हालेलुया। और हम शैतान के बंधन में थे, शैतान हमें मृत्यु की ओर ले जा रहा था, उसने हमें पूरी तरह से फंसा रखा था। वो चाहता था कि हम नरक की आग में जाएं, लेकिन हमारा पिता नहीं चाहता था, क्योंकि वो हमसे बहुत प्यार करता था। वो हमें नरक में नहीं जाने देना चाहता था। इसलिए यीशु मसीह खुद आया और उसने अपनी कुर्बानी खुद दी और हमें बचा लिया। उसने अपनी मृत्यु के द्वारा उसने शैतान को हरा दिया। और जिस वक्त वो क्रूस पर था उसने 7 वाणियों को कहा था, तब यीशु मसीह वाणियाँ कह रहा था, तो शैतान सोच रहा था कि ये हमसे हार गया है, लेकिन ऐसा नहीं है। जब प्रभु यीशु मसीह ने सारी वाणियाँ कहीं, और जो सी वाणियों के कारण जब यीशु मसीह कुर्बान हुआ और फिर से जिंदा हुआ, हार गया शैतान और इंसान को बचा लिया परमेश्वर ने। तेरी महान अनुग्रह दया हमारे साथ बनी रहे। सारा आदर जलाल महिमा आपको देते हैं यीशु के नाम से।